चलिए, त्रिभुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यह है न्यून कोण त्रिभुज। आपको पता है न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है जिसमें A भुजा है, आपकी B भुजा है और C भुजा है, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये है कि जो C का स्क्वायर होता है ना, वो A के स्क्वायर और B के स्क्वायर का जो योग होता है उससे छोटा होता है, ठीक है। आप उसी प्रकार B का भी बना सकते हैं, उसी प्रकार आप C का भी बना सकते हैं। आई बात समझ में? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। समकोण त्रिभुज आप जानते ही हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है C का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है, जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। नेक्स्ट आप ये देखिए, अधिक कोण त्रिभुज, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका कंसेप्ट ये है कि जो सबसे लंबी भुजा होती है उसका जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग का जो है बड़ा होता है, ठीक है। मतलब C का जो स्क्वायर है वो A का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर से जो है वो बड़ा है। आई बात समझ में? चलिए, यहाँ पर देखिए तीनों भुजा दी गई है। ये 11.7 है एक भुजा, 16.9 है एक भुजा और 23.4 है एक भुजा। आपको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या फिर समकोण त्रिभुज है या अधिकोण त्रिभुज है, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एक भुजा जो है 9 है, एक भुजा 13 है और एक भुजा आपकी 18 है। आपको ये बताना है कि ये न्यून कोण त्रिभुज है या अधिकोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक।